नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित देव शर्मा और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल द बेस्ट ज्ञान। तो साथियों, आप सभी का द बेस्ट ज्ञान के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हमारे द्वारा सामान्य अध्ययन अभ्यास सीरीज चलाई जा रही है, जिसके तहत भारतीय राज्य व्यवस्था के टेस्ट कराए जा रहे हैं। तो आज तक 15 तक के प्रश्न पत्रों को अपलोड कर दिया गया है और इस वीडियो के अंतर्गत डे 13 से 15 के प्रश्नों को हम व्याख्या सहित देखेंगे। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 22। तो संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। अगला प्रश्न है, भारत की सरकारी भाषा संबंधी प्रावधान का संशोधन हो सकता है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सामान्य बहुमत से। अगला प्रश्न है, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी राजस्थानी। तो राजस्थानी जो भाषा है वह 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। तो देख लेते हैं कौन कौन सी भाषाएं शामिल है 8वीं अनुसूची में। नंबर 1 पे है असमिया, दूसरे पे उड़िया, तीसरे पे उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोंगरी, तमिल। 10वें नंबर पे तेलुगु है, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली। 19वें पे संथाली, 20 संस्कृत, 21 सिंधी और 22 हिंदी। तो ये 22 जो भाषाएं हैं यह हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 1955 में बीजी खेर की अध्यक्षता में। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 50 का या 50A। ठीक है। अगला प्रश्न है, संविधान की 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान संशोधन द्वारा निम्न में से कौन सी भाषा जोड़ी गई? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी कोंकणी। तो 71वें संविधान संशोधन 1992 के तहत संविधान की 8वीं अनुसूची में 3 भाषाएं कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को जोड़ा गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य की राज्य भाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 345, यानी अनुच्छेद 345 में राज्य की राजभाषा या भाषाएं अपनाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। नंबर 1 पे है गुजराती, 2 पे है कन्नड़, तीसरे पे है तेलुगु। तो यहाँ पर है उपर्युक्त में से किसको किनको सरकार ने श्रेणी यानी क्लासिकी मतलब शास्त्रीय भाषा या भाषाएं घोषित किया है? तो इसमें सही उत्तर होगा ऑप्शन सी केवल 2 और 3, यानी कन्नड़ और तेलुगु जो है वह शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो सरकार द्वारा 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। कौन कौन सी हैं? नंबर 1 पे तमिल, यानी तमिल को 2004 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, तमिल में ये शास्त्रीय भाषाएं पूछी जा रही हैं और इसमें ये भी पूछ लिया जाता है किस भाषा को कब घोषित किया गया। वहीं दूसरे नंबर पर है संस्कृत, जिसे 2005 में घोषित किया गया, और तीसरे नंबर पर कन्नड़ जिसे 2008 में, वहीं तेलुगु को भी 2008 में ही शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। 5वें नंबर पर मलयालम है जिसे 2013 में, वहीं 6वें नंबर पर उड़िया है जिसे 2014 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के संविधान में उल्लिखित भाषाओं के बारे में क्या सही है? कथन पढ़ते हैं। राज्य भाषाई अल्पसंख्यकों को प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के माध्यम के रूप में उनकी मातृभाषा चुनने के लिए बाध्य कर सकता है। बिल्कुल गलत है। अंगिका अब संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित है, गलत है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ये भी गलत है। बोडो संविधान की 8वीं अनुसूची में स्वीकृत भाषा है, यह ऑप्शन जो है वह सही होगा, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 3। तो भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। नंबर 1 राष्ट्रीय आपात, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में मिलता है। वहीं दूसरे नंबर पर राष्ट्रपति शासन जो राज्यों में लगाया जाता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में मिलता है।
वहीं तीसरे नंबर पर है वित्तीय आपात, इसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकता है यदि खतरा है। नंबर 1 पे है बाहरी आक्रमण, नंबर 2 आंतरिक अशांति, नंबर 3 सशस्त्र विद्रोह, नंबर 4 सांप्रदायिक संघर्ष का। तो यहाँ पर 1 और 3 सही होगा, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा, केवल 1 तथा 3। तो भारत का राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपात की घोषणा बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के उस खतरे से कर सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, हृदयनाथ कुंजरू ने। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 356। इससे पहले भी आपको भी बताया गया था। अनुच्छेद 356 के तहत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा की अवधि, ऑप्शंस पढ़ते हैं, नहीं बढ़ाई जा सकती है, बिल्कुल गलत है। जब तक आपातकाल रहे तब तक के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये भी गलत है। केवल 1 वर्ष के लिए बढ़ाई जा सकती है, ये भी गलत है। वहीं ऑप्शन डी है, आपातकाल की समाप्ति तक बढ़ाई जा सकती है लेकिन एक समय में केवल 1 वर्ष के लिए ही बढ़ाई जा सकती है। यह जो ऑप्शन है ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकारों से जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता। तो ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, अनुच्छेद 20 और 21। अगला प्रश्न है, प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, गवर्नर, यानी राज्यपाल की सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन को लागू किया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 3 वर्ष तक के लिए। ठीक है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन जो है वह 3 वर्ष के लिए ही लगाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में उसके संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 368, यानी अनुच्छेद 368 में भारत के संविधान के संशोधन की प्रक्रिया दी गई है। अगला प्रश्न है, संविधान का प्रथम संशोधन जो वर्ष 1951 में पारित हुआ निम्न में से किससे संबंधित था। तो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है वह सही होगा, कुछ राज्यों में किए गए कृषि व कृषि भूमि संबंधी सुधारों के संरक्षण से संबंधित था, जो कि पहला संविधान संशोधन था और ये वर्ष 1951 में पारित हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बना। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 69वां संशोधन। ठीक है, तो 69वें संविधान संशोधन 1991 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन ने शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला एक नया अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 86वां संविधान संशोधन। ठीक है, तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा का अधिकार प्रदान करने वाला अनुच्छेद 21A संविधान में जोड़ा गया। तो साथियों, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। अगला प्रश्न है, सिक्किम एक नया राज्य बना। तो सही उत्तर होगा यहाँ पर 36वें संशोधन द्वारा। तो 36वें संविधान संशोधन 1975 के तहत सिक्किम को नए राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी सही होगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया। तो यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, 42वें संविधान संशोधन। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु संविधान के रूप में जाना जाता है। इस संविधान संशोधन के तहत हमारे भारतीय संविधान में बहुत सारे बदलाव किए गए थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सही नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन
डी सही होगा। जाकिर हुसैन भारत की प्रथम उपराष्ट्रपति थे, ये गलत है। जबकि आपको पता होगा कि जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे वो कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो यहाँ पर ऑप्शन ए पढ़ लेते हैं। संविधान संशोधन विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विशेष बहुमत से पारित होना चाहिए, बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान संबंधी मामलों की सुनवाई कम से कम 5 न्यायाधीशों द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। प्रेस की स्वतंत्रता मूलाधिकार वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र में सम्मिलित है, बिल्कुल सही। तो यहाँ पर जो डी ऑप्शन है वह बिल्कुल गलत है, तो प्रश्न के हिसाब से यही सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस एक संवैधानिक संशोधन द्वारा मिजोरम को राज्य का दर्जा दिया गया? यहाँ पर ऑप्शन ए सही होगा, 53वां। तो 53वें संविधान संशोधन 1986 के तहत मिजोरम को नए राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। तो साथियों, आप भी इस अभ्यास सीरीज से जुड़ सकते हैं। जुड़ने के लिए लिंक जो है वह टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पर सभी प्रश्न पत्र अपलोड किए जाते हैं और अभी तक के 1 से लेके 15 तक के जो प्रश्न पत्र हैं वह हमारी वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और वहीं उत्तर कुंजी भी दी हुई है। तो इस जो प्रश्न पत्र की उत्तर कुंजी अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। निम्न में से कौन सा एक मतदाता आयु घटाने से संबंधित संविधान संशोधन है? तो यहाँ पर सही होगा ऑप्शन ए, 61वां संशोधन। तो 61वें संविधान संशोधन 1988 के तहत मतदान की आयु को 81 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है? तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही होगा, दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण प्रदान किया गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 93वें, ठीक है। तो 93वें संविधान संशोधन 2006 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग को शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश हेतु 27% का आरक्षण प्रदान किया गया है। तो जो ओबीसी को 27% का आरक्षण मिला है वह 93वें संविधान संशोधन 2006 के तहत मिला है। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में लोकसभा के कम से कम कितने सत्र होने चाहिए? सभी को पता होगा ऑप्शन बी सही है, 2। तो एक वर्ष में कम से कम 2 सत्र लोकसभा के होने ही चाहिए। अगला प्रश्न है, राज्य विधानसभा के सत्रावसान की घोषणा कौन करता है? ऑप्शन सी सही होगा, राज्यपाल। अगला प्रश्न है, शून्यकाल शब्द किसके द्वारा उद्भूत है, यानी कहां से उत्पन्न हुआ है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, मीडिया द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए स्थगन प्रस्ताव, ऑप्शन बी है विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन सी है संशोधन प्रस्ताव, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन बी है वह बिल्कुल सही होगा। विश्वास प्रस्ताव और अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला क्या है, सदन का 12 से 1 तक का कार्यकाल है, सही, कोई यहाँ पर सही नहीं है। बाकी दूसरा है, सदन की बैठक की शुरुआती 1 घंटा, बिल्कुल सही है ये। इसमें तारांकित और अतारांकित दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ये ऑप्शन सही है। तो यानी कि यहाँ पर 2 और 3 वाला जो ऑप्शन है वह सही होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के वैसे कौन से विषय हैं जिनमें संशोधन हेतु कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों के समर्थन की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर राष्ट्रपति का निर्वाचन, ये भी सही है। वहीं संविधान के नए संघीय प्रावधान, ये भी सही है। और 3 है संविधान संशोधन प्रक्रिया, यह भी सही है। तो यानी 1, 2, 3, जो 1, 2 और 3 है इसमें कम से कम इसकी आवश्यकता होती है। किसके लिए? ऐसे विषय जो कौन कौन से हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन, संविधान के संघीय प्रावधान, संविधान संशोधन प्रक्रिया। तो इसमें आधे राज्यों के विधानमंडल के समर्थन की आवश्यकता होती है। बाकी नए राज्यों के निर्माण में साधारण बहुमत द्वारा इसका निर्धारण किया जा सकता है, राज्यों की सीमाओं का और नामों के परिवर्तन का, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य एवं चंडीगढ़ को केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो यहाँ पर सही हो जाएगा ऑप्शन बी, 18वें। तो 18वें संविधान संशोधन 1966 के तहत पंजाब राज्य को पुनर्गठित करके पंजाब तथा हरियाणा राज्य बनाया गया, वहीं चंडीगढ़ को एक केंद्र शासित प्रदेश भी बनाया गया। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम से स्पष्टतया क्या परिलक्षित होता है? तो यहाँ पर आपको सभी को पता होगा कि इसमें जीएसटी को लाया गया था, यानी ऑप्शन बी सही होगा, वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूची वन फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक तरफ संविधान संशोधन दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इसमें क्या संशोधित किया गया वह दिया हुआ है। तो इस प्रश्न के हिसाब से जो ऑप्शन बी कूट में दिया हुआ है वह सही हो, क्या है, 7वें संविधान संशोधन के तहत राज्य के सभी वर्गों को समाप्ति की गई। ठीक है, वही 36वां है, इसके तहत क्या हुआ, सिक्किम 22वां राज्य बना देश का। 56वां है, इसमें गोवा 25वां राज्य बना था। वहीं 69वें संविधान संशोधन के तहत दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया और 100वें संविधान संशोधन के तहत बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरित की गई थी। तो यहाँ पर कुछ जो प्रश्न है वो आप पहले देख चुके हैं, तो आसानी से मिल गया होगा आपको। अगला प्रश्न है, सूची फर्स्ट संविधान संशोधन और सूची सेकंड में अनुसूची दी गई है, मतलब क्या है, किस संविधान संशोधन के तहत कौन सी अनुसूची को संविधान में जोड़ा गया। तो यहाँ पर जो सही हो जाएगा, देखिए, पहले संविधान संशोधन के तहत 9वीं अनुसूची 1951 में जोड़ी गई, वहीं 52वें संविधान संशोधन के तहत 10वीं अनुसूची 1985 में जोड़ी गई, वहीं 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची 1992 में जोड़ी गई और 74वें संविधान संशोधन के तहत 12वीं अनुसूची जो है वह 1992 में जोड़ी गई। तो यहाँ पर जो कूट है वह ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या को 7 से घटाकर 6 कर दिया गया। तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 44वें। तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसे कानूनी अधिकार या विधिक अधिकार बनाया गया था। तो आज की वीडियो में ये थे 40 प्रश्न। तो इसी के साथ जो भारतीय राज्य व्यवस्था प्रैक्टिस यानी अभ्यास सीरीज है वह समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भूगोल की जो अभ्यास सीरीज है वह शुरू होगी। तो सभी प्रश्न पत्रों को हमारी वेबसाइट से आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं और अभ्यास कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अभ्यास जो होता है वह बहुत जरूरी होता है। इसी की पूर्ति के लिए हमने ये अभ्यास सीरीज चलाई है। आप अगर इसमें नहीं जुड़े हुए हैं तो आसानी से जुड़ जाइए। टेलीग्राम का लिंक जो है वह डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।